हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आफ्टरनून का टाइम हुआ है अभी, और मैं आई हूँ बैकयार्ड में। तो मैं ये ट्रीज़ दिखा रही हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे फ्रूट्स आने शुरू हो गए हैं। ये पेड़ का ट्री है, अराउंड 6 years ओल्ड है, और इस पर अच्छे खासे ट्री फ्रूट्स आने लग गए हैं उस पर। और ये पीच वाला है, साथ में ही डाले थे दोनों, पर ये थोड़ा सा छोटा है उससे। इस पे भी छोटे छोटे फ्रूट्स दिख रहे हैं ना। यहाँ पे जो फ्लावर्स आए थे ना, वहाँ पे फ्रूट्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अच्छा लगता है जब भी आप गार्डनिंग करो या कुछ भी करो और उसका फ्रूट्स मिले ना इस तरह से, इसके तो एक्चुअली फ्रूट्स आएंगे, तो बहुत ही खुशी होती है देख के। और घर के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना, इस तरह से ग्रो किए हुए, उसका टेस्ट ही अलग होता है। अब कुछ भी कहो, कुछ भी करो, बाहर से कैसा भी लाओ, ऑर्गेनिक या कैसा भी चीज़ें लाओ, पर यहाँ पे घर पे आप खुद ग्रो करते हैं ना, तो उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट एकदम नेचुरल होता है, एकदम अलग ही होता है। तो आज मैं बनाऊंगी पानी पूरी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मिंट और धनिया लेने आई थी। पहले सोचा था ना पानी पूरी की पूरी और सब कुछ एकदम प्रॉपर बनाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि मैं अगर पानी पूरी स्क्रैच से स्टार्ट करूँगी ना, तो फिर मुझे डीप फ्राई करना पड़ेगा, और मुझे डीप फ्राई करना नहीं है। वैसे भी वेट लूज़ करने की ट्राई करूँ, इतना कुछ हो नहीं रहा है। तो मैंने सोचा जो बाहर की मिलती है ना रेडीमेड, वो ड्राई वाली, उसको मैं एयर फ्रायर में फ्राई कर लूँगी, तो बिना ऑयल के हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे पीस के भी प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। अब टेम्परेचर अच्छा हुआ है ना, तो फिर ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, सभी प्लांट्स ऑलमोस्ट। और ये सिलांट्रो का प्लांट है ना, धनिया का, वो अपने आप ही सीड्स गिर के उगा था। तो एक बार आप सीड्स अच्छे से लग जाए, प्लांट्स उग जाए ना, तो उसके ऊपर सीड्स आने दो, तो फिर उसके सीड्स गिर जाएंगे ना, तो अपने आप ही नेचुरली ही इसके प्लांट्स होते रहेंगे। तो धनिया का मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पूरा साल ऑलमोस्ट मेरा धनिया बैकयार्ड से ही आता है। अराउंड 1 से 1.5 महीना होता है जब मैं मेरे धनिया के प्लांट्स इस तरह से लीफी नहीं रहते, वरना पूरा टाइम रहता है। टेम्परेचर अच्छा होता है ना, तो धनिया के अच्छे से ग्रो हो जाता है। मेथी, धनिया, ऐसी चीज़ें तो मैं बाहर से, जब से हम हाउस में रहने आए हैं ना यहाँ पे, 6+7 years होने वाले हैं अभी। तो 7 years में मैं जब भी पहले आए थे, तभी से मैंने प्लांट्स डालना शुरू किया था। तभी से धनिया और मेथी दोनों मैं घर पे ही करती हूँ अच्छी तरह से। वैसे मेरे पेरेंट्स भी अपने घर पे ही ये छोटी छोटी वेजिटेबल्स बैकयार्ड में करते हैं ना, तो मुझे थोड़ी सी हैबिट भी है किस तरह से इसे ग्रो करना है। लाइक मिंट, धनिया, मेथी के पत्ते हो गए, स्पिनच हो गई, करी पत्ता हो गया, ऐसी बेसिक सी चीज़ें होती है ना, वो बैकयार्ड में पहले से ग्रो करते मैंने मेरे पेरेंट्स को देखा था, तो फिर मुझे भी उसकी हैबिट है, तो अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पे पानी बनाऊंगी। सबसे पहले तो मैंने अदरक के पीसीस डाल लिए, 3 छोटे छोटे से, और इसमें पूरा 1-2 बंच भर के अच्छे से डालूंगी मिंट। और ये मिंट थोड़े से अलग टाइप की है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वाली है। जो देसी मिलती है ना इंडिया में, उससे थोड़ी सी अलग टाइप की है, पर बहुत टेस्टी है। और सेम क्वांटिटी में मैंने डाल दिया सिलांट्रो। यहाँ पे मैं धनिया जीरा पाउडर डालूंगी, आमचूर पाउडर डालूंगी, साथ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा एक्स्ट्रा डालूंगी, ब्लैक सॉल्ट डालूंगी, रेगुलर सॉल्ट डालूंगी, और साथ में डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर बाद में एडजस्ट करेंगे। और मैंने ऑलरेडी इमली और गुड़ को सोक करके रख दिया है पानी में, जो मैं इसमें ही डाल लूँगी। अगर वो आपके पास ना हो, तो फिर आप जो स्वीट वाली चटनी होती है ना इमली की, वो भी 1-2 चम्मच डाल के आप टेस्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया, थोड़े से आइस क्यूब भी डाले मैंने, और थोड़ा सा पानी, और ग्रीन चिली थोड़ी ही डाली है। ग्रीन चिली थोड़ी सी स्पाइसी है ये, तो ग्रीन चिली टेस्ट के हिसाब से स्पाइसीनेस एडजस्ट करेंगे, तो मैं चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। और एक मसाला भी बनाऊँगी इसको एक्स्ट्रा फ्लेवरफुल बनाने के लिए। तो अच्छे से इसकी पेस्ट कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना, तो आइस क्यूब थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिए, तो आपकी ये पेस्ट है ना, वो ग्रीन कलर की ही रहेगी, और अच्छे से सॉफ्ट कलर एकदम चेंज नहीं कर जाएगी। और इसे बना के फ्रीज में स्टोर कर दीजिए, तो तुरंत ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं अभी कभी पानी पूरी नहीं बना रही हूँ, थोड़ी सी बाकी की काम भी करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी। तो मैंने इसे कंटेनर में डाल के फ्रीज में रख लिया है पेस्ट को। कई बार होता है ना कि आप बेसिक प्रिपरेशन कर लो ना, तो फिर कुकिंग ईजी हो जाता है। और यहाँ पे कैबेज के पत्ते लिए हैं मैंने। मैं आज सोच रही हूँ, कैबेज मेरे पास 2-3 पड़े हैं। एक्चुअली सेल में लगी थी, तब मैं 3 कैबेज ले आई। उसके बाद कैबेज का कुछ किया ही नहीं, तो मैंने सोचा उसका आज मुठिया बना लो। तो कैबेज को मैं फूड प्रोसेसर में इस तरह से एकदम बारीक बारीक से
ग्राइंड कर लूँगी, पेस्ट नहीं बनाऊँगी, फूड प्रोसेसर में एकदम छोटे-छोटे से टुकड़े में कर लूँगी। जैसे हम लोगों ने ग्रेट किया हो ना, ऐसा हो जाएगा। बहुत ईज़ी हो जाता है अगर आपके पास फूड प्रोसेसर हो तो। तो इस तरह से छोटे-छोटे, जैसे हम लौकी और ऐसी चीज़ों को ग्रेट करते हैं तो कितने छोटे-छोटे से पीसेस हो जाता है, बस इसी तरह से इसका भी करना है। तो फूड प्रोसेसर किचन की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें इससे आसान हो जाती हैं। जैसे ग्रेट करना हो बिग क्वांटिटी में, या फिर कैबेज को इस तरह से एकदम छोटे-छोटे पीसेस करने हो, तो बहुत आसान हो जाता है। ब्लेंडर में क्या होता है ना, पेस्ट बन जाती है, पर इस तरह से बारीक-बारीक से एक टाइप के पीसेस नहीं होते। तो ऑलमोस्ट मैंने हाफ कैबेज यहाँ पे कर लिया है, और साथ में मेथी अभी अच्छी खासी हो रही है, तो थोड़ी-सी मेथी के बंच भी मैं ले आई थी बैकयार्ड में से। तो 2-3 इस तरह से हाथ से स्कूप करके डाल लूँगी। इसको साथ में ही डाल दूँगी ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए, चॉप करने की ज़रूरत ही ना पड़े। साथ में थोड़ी-सी धनिया की पत्तियाँ भी बच गई थी, जो मैं पानी पूरी का मसाला बनाने के लिए लाई थी, तो साथ में वो भी डाल दी। पल्स डाल-डाल के इसका भी अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, एकदम जैसे कट की हो ना, ऐसी ही हो जाती है, पेस्ट नहीं हो जाती। तो फूड प्रोसेसर पॉसिबल हो ना तो घर में एक होना चाहिए, रख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। हमें लगता है ना कि फूड प्रोसेसर की क्या ज़रूरत पड़ेगी, पर बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है। और ये मेरा फूड प्रोसेसर ऑलमोस्ट 12 इयर्स पुराना है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसका जो कप है ना, थोड़ा-सा डल कलर का हो गया है, पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, अच्छे से क्लीन कर ले तो इस तरह से लंबे समय तक चलता है, और अच्छे से मेंटेन करके रखो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसमें बेसिक मसाले करेंगे, नींबू का रस, गार्लिक जिंजर की पेस्ट, धनिया जीरा पाउडर डाल दिया है, और मैं यहाँ पे मल्टीग्रेन आटा यूज़ करूँगी। घर में से डिफरेंट टाइप के आटे को मल्टीग्रेन बना लूँगी यहाँ पे। तो बेसिक से ही हमारे रेगुलर मसाला ही करना है, जैसे गरम मसाला हो गया, हल्दी पाउडर डाल दिया, थोड़ी-सी अजवाइन डाल ली, सेसमे सीड्स जाएगा अच्छे से, और थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे लोग भी खाएँगे ना, तो बहुत स्पाइसी नहीं करूँगी। वैसे ग्रीन चिली पेस्ट भी जाती है इसमें, ग्रीन चिली पेस्ट से ही मोस्टली फ्लेवर आता है, तो बहुत अच्छा लगता है, पर बच्चे खाने वाले हैं तो फिर मैं ग्रीन चिली पेस्ट नहीं डालूँगी, रेड चिली से ही सब स्पाइसीनेस लाऊँगी। हींग डाल दिया है मैंने, और यहाँ पे डालूँगी ऑयल, थोड़ा-सा मैंने डाला है आमचूर पाउडर, और यहाँ पे अराउंड 2 टेबलस्पून जितनी मैं डालूँगी ब्राउन शुगर। गुड़ भी डाल सकते हो आप इसकी जगह पे, और रेगुलर शुगर भी डाल सकते हो। और चिया सीड्स आज सुबह सोक किए थे, फिर सब लेना भूल गए थे। सुबह क्या हुआ ना, मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया, तो फिर मैं फटाफट से ब्रेकफ़ास्ट करके बना के करने बैठ गई, याद ही नहीं रहा, तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे यूज़ कर लूँ उसे भी। और अराउंड 1/3 कप जितना मैंने डाला है दही, और यहाँ पे डाला है ओट्स का आटा, राइस फ्लावर, ज्वार का आटा, बेसन डाला है, और व्हीट फ्लावर डाला है। बस सभी चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में ऑलमोस्ट डाला है, और फिर इसका आटा लगा के मैं स्टीम कर लूँगी। स्टीम ऑलमोस्ट लाइक 20 मिनट्स तक तो करना ही पड़ेगा, अच्छी खासी क्वांटिटी में है, और छोटे-छोटे मुठियाँ बना लूँगी इसके। तो 20 टू 22 मिनट्स मीडियम हाई फ्लेम पे इसको हम कर लेंगे स्टीम। तो इसके आप ब्रेकफास्ट भी बना सकते हो, स्नैक्स में भी खा सकते हो, और इसको आप एज अ साइड डिश भी यूज़ कर सकते हो, और इसका आप ग्रेवी वाली सब्जी भी बना सकते हो। अगर मेरे पास मुठिया बच गए ना, तो मैं ग्रेवी वाली सब्जी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी मुठिया को यूज़ करके। तो घर में बच्चे भी अभी वैकेशन है, हस्बैंड भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा बना के रखनी पड़ती है। कभी भी कुछ खाने का मन कर जाए, तो बाहर से लाया हुआ कुछ स्नैक्स है, उससे अच्छा होता है कि मुठिया या ऐसी चीज़ें कुछ खा ले, थोड़े से पीसेस करके रोस्ट कर ले, ऑयल में फ्राई कर ले, तो परफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पानी पूरी जो बाहर मिलती है ना, इस तरह की हार्ड वाली, लाइक ड्राई की हुई, वही यूज़ करूँगी। वैसे इससे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है जो ट्रेडिशनल पानी पूरी में आता है, पर ऑयल नहीं यूज़ करना था, तो फिर कुछ ना कुछ तो टिकड़म लगानी पड़ेगी। और ये एयर फ्रायर में अराउंड 2 मिनट भी नहीं लगते, 375 डिग्री पे मैंने अराउंड 2 मिनट तक यहाँ ही खड़ा रहना पड़ा, तब तक में पूरी फूल गई। ऑयल बिल्कुल नहीं डाला था मैंने, ज़ीरो ऑयल से बनाया ये। तो एकदम ट्रेडिशनल नहीं, पर चाट खाने का जो मन होता है, और आपको हेल्दी भी खाना है, तो परफेक्ट हो जाता है इस तरह से। वैसे पानी पूरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मतलब बहुत ही, और वेदान को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड को पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर एक बार हमारे साथ एक्चुअली मेरे साथ मैरिज के बाद खाने लगे ना, तब धीरे-धीरे उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई। पहले बोलते थे कि उनको पानी पूरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
तो पानी पूरी और चाट ऐसी चीज़ होती है ना कि आप एक बार खाना स्टार्ट करो ना, फिर आपको ऐसे चटाका लग जाता है कि एकदम यम्मी लगता है रेगुलर फूड से। तो यहाँ पे मसाला कर रही हूँ, मैंने जीरा ले लिया है 1 स्पून, 2 स्पून लिया है मैंने कोरिएंडर सीड्स, और रेड चिली ली है मैंने, साथ में डाले हैं 2-3 लौंग और ब्लैक पेपर पाउडर 7 to 8, बस इतना ही लिया है और कुछ नहीं। और इसे करेंगे लो फ्लेम पे रोस्ट करके ठंडा होने के बाद इसकी बनाएंगे, ग्राइंड करेंगे कोर्स। और यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, आइस क्यूब डाल लिया है, और इमली और गुड़ को मैंने सोख करके रख दिया था, तो इसको डाल देंगे यहाँ पे, तो खट्टा मीठा अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो सबसे पहले यही डालेंगे, आप छान के डालना चाहो ना तो छान के भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आइस क्यूब डालना ज़रूरी है ताकि थोड़ी सी ये जो ग्रीन चटनी हम डालेंगे ना मिंट वाली, उसका कलर भी अच्छे से ग्रीन रहेगा। जो पानी का कलर हमें ग्रीन चाहिए ना वो अच्छे से रहेगा। तो मैंने 1-2 स्कूप जितनी डाल दी, तो टेस्ट को हम अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाएंगे। यहाँ पे मैं क्यूकम्बर और अनियन को छोटे छोटे कट कर लिए थे, थोड़ा सा टमाटर भी था तो वो भी डाल दिया, धनिया के पत्ते भी थोड़े से डाल दिए। तो इससे क्या होता है ना, एकदम फ्रेशनेस आएगी, जब आप खाएंगे ना तो मुंह में जाएगा ना तो एकदम क्रिस्पीनेस भी आएगी और फ्रेशनेस भी ज़्यादा आएगी। और जो मसाला रोस्ट किया था उसको मैंने इस तरह से थोड़ा सा, बहुत बारीक नहीं करना है, इस तरह से ग्राइंड कर लिया था थोड़ा सा कोर्स ही, और इसे डाल देंगे 1 से 2 चम्मच। और यहाँ पे मैं एडजस्ट करूँगी फ्लेवर, रेड चिली के फ्लेक्स डालूंगी रेड चिली के, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना ग्रीन चिली आजकल मुझे ही इतनी ज़्यादा नहीं सहन हो रही, और बच्चे लोग भी लाइक वेदांत खाएगा, वीर तो बिल्कुल नहीं खाएगा, तो मैं ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। तो एकदम फ्लेवरफुल पानी एकदम टेस्टी लगा। वैसे मैंने यहाँ पे अच्छे खासे अनियन और क्यूकम्बर डाले थे, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे अनियन वाला पानी तो मैंने इंडिया में भी खाया था, पर क्यूकम्बर और टमाटो डाला तो बहुत ही अच्छा लगा। और आजकल क्या होता है ना, 1-2 दिन टेम्परेचर बहुत अप जाता है दिन के टाइम में, लाइक 70s को टच कर जाता है, तो उस टाइम पे इस तरह से पानी पूरी खाओ ना एकदम ठंडा ठंडा पानी वाला, तो बहुत यमी लगता है। थोड़ा सा सॉल्ट एडजस्ट करना था, और खट्टापन भी, तो मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा रेगुलर सॉल्ट डाला, और चिली फ्लेक्स डालूंगी। उससे क्या होगा ना, दिखेगा भी बहुत अच्छा है। चिली फ्लेक्स के छोटे छोटे से ये पीसीस होते हैं ना, वो भी दिखेंगे, तो मसाले दिखेंगे, और ऐसी चीज़ें दिखती है ना थोड़ी थोड़ी सी, तो अच्छा लगता है, ऐसे खाने का मन कर जाए, चटपटा है ऐसा फील आएगा इससे। तो पानी रेडी है, पूरी भी रेडी है, अब बारी है इसके फीलिंग्स की। तो उसके लिए मैंने काले चने और वाइट वाले जो मटर होते हैं ना, उसको सोक करके रख दिए थे अर्ली मॉर्निंग को ही, और उसको मैं प्रेशर कुक ऑलरेडी कर लिए है। यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा शुगर, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा हो गया था पानी, तो पानी पूरी का पानी इसी तरह से होता है, एडजस्ट करते जाओ और उस तरह से डालते जाओ। अब चाहो तो यहाँ पे बूंदी भी डाल सकते हो, पर वो मैंने स्किप किया। जैसे मैंने बोला ना, आज मैंने सोचा था कि मैं पॉसिबल हो तो ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी, तो हाफ डाल लिया था मैंने काले चने और वाइट मटर के बिना भी अच्छा नहीं लगता, और काले चने से हेल्दी ज़्यादा हो जाएगा। थोड़े से अनियन और टमाटर के पीसेस मेरे पास बचे थे, तो वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। और जो पानी पूरी का पानी बना है उसका हम 1 से 2 स्कूप यहाँ पे डाल देंगे, तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा सा लचकपन भी आ जाएगा, क्योंकि पोटैटो नहीं डाला है तो बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं होगा, तो इससे फ्लेवर भी आ जाएगा, और थोड़ा सा स्टिकीनेस चाहिए ना हमें, तो वो भी आ जाएगी साथ में, और फ्लेवर तो एनहांस कर ही देता है। और जो सूखा मसाला बनाया था ना उसको मैं डालूंगी, क्योंकि यहाँ पे स्पाइसीनेस लेवल बिल्कुल भी कम है, कुछ भी नहीं डाला था इसमें, तो एक रेगुलर स्पून मैंने डाला है जो मसाला है वो, और 1 चम्मच डाला है जो पेस्ट बनाई थी ना वो। अब कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो हमारा फिलिंग रेडी हो गया, एकदम परफेक्ट फ्लेवर वाला। वैसे इसे ही खा के देख के मुझे खाने का मन कर रहा था। एक अच्छा सा चाट जैसा हो जाए, थोड़े से क्यूकम्बर इसमें डाल दो, थोड़े से टमाटर डाल दो, तो ये रेडी हो जाएगा हमारा चाट जैसा। अब ये सब बन गया है ना, तो मुझसे ही नहीं रहा जा रहा, मुझे ही लग रहा था अब मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहले एक पूरी को इस तरह से फिल करके पानी लगा के मैं देख लूँगी, क्योंकि कई बार होता है ना कि पानी का टेस्ट ऐसे तो अच्छा लगता है, पर सब चीज़ें साथ में कंबाइन करो, उसके बाद टेस्ट करो तो कई बार कम ज़्यादा लगता है, तो मैं एक अच्छे से टेस्ट कर लूँगी, ताकि कम ज़्यादा लगे तो फिर इसको मैं ऐड कर सकती हूँ।
तो एकदम परफेक्ट बना था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। हस्बैंड को भी बुला लिया मैंने, वीर को बोला कि डैडी को बुला के ले आओ, पानी पूरी रेडी है। वेदन ने बोला अभी उसे नहीं खाना है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा साइड में रख दूंगी ताकि वो आराम से खा सके। मुठिया भी रेडी हो गए थे, तो हस्बैंड को मुठिया भी खाना था। मैंने कई व्लॉग्स में शेयर किया ना, मेरे हस्बैंड को मुठिया, पात्रा, ढोकला, ढोकला हो या पात्रा हो, मुठिया हो, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। पात्रा उनके फेवरेट है, पर पात्रा अभी स्टोर में भी नहीं मिल रहे इतने इजीली, तो मुठिया चल जाते हैं। तो मुठिया बना हो और वो नहीं खाए, ऐसा होता ही नहीं है हमारे घर में। तो उनको मुठिया दे दिए, गर्मा गर्म दिए है उसको। मैंने अभी कोई तड़का वड़का नहीं लगाया, गर्मा गर्म होना ना ऐसे ही अच्छा लगता है। और हम लोग बैठ गए पानी पूरी खाने के लिए। और पानी पूरी खड़े रह के खाने में जो मज़ा आता है ना, वो बैठ के खाने में कभी भी नहीं आता। तो मैं जब भी पानी पूरी खाती हूँ ना, तो इंडिया वाली, जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब खाते थे, वो फील लाने के लिए पानी पूरी में हमेशा खड़े रह के इसी तरह से छोटी सी प्लेट लेके ही खाती हूँ। तभी लगता है कि आपने एक पानी पूरी खाई। जैसे खाते हैं ना, हम लोग तो ऐसे ही खाते थे छोटे थे, कि स्ट्रीट पे खड़े रहो और छोटे छोटे से प्लेट में लेके पूरा पानी भी पी जाओ। जो प्लेट में बचा हो ना, पानी गिरा हुआ हो ना, वो भी हम लोग तो नहीं छोड़ते थे, वो भी गटक जाते थे बाद में। तो पानी पूरी खाते समय एक छोटा सा पीस भी नहीं बचना चाहिए, सब कुछ खा जाते थे, इतनी पसंद थी पानी पूरी मुझे। तो अच्छा सा खा लिया। वीर ने तो सिंपल सब्जी रोटी ही खाई, पर हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया। और उसके बाद बाहर थोड़ा बहुत काम रहता है आजकल गार्डनिंग का, वही करने आए थे। तो मैं रेगुलरली ट्रेज में तो डालती ही रहती हूँ माइक्रोग्रीन्स करने के लिए, मेथी के सीड्स। तो मेरे साथ साथ में वीर भी थोड़ा बहुत करता रहता है, तो सीखेगा भी। जब जैसे मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा उन लोगों को गार्डनिंग करते, तभी से उसी को सीख के मुझे आजकल आता है कि गार्डनिंग कैसे की जाती है। तो बच्चे लोगों को भी थोड़ा थोड़ा मैं इन्वॉल्व करती हूँ, उन लोगों को भी आएगा, ताकि कभी भी ऐसा हो ना कि स्पेस हो आपके पास, तो फिर कर सकते हैं गार्डनिंग। और ये सब कई चीज़ें होती है ना, बहुत सी बेसिक चीज़ें होती है, पर नहीं आती कई लोगों को, क्योंकि उन लोगों ने देखा नहीं होता। और अगर देखा नहीं होता तो फिर आइडिया नहीं आता किस तरह से करना। तो वीर को भी मैंने लगा लिया कि तुम भी करो, तो सीख भी जाओगे और फिर हेल्पफुल भी रहता है। Now here, here on this. तो बैकयार्ड में हमारे अच्छी खासी स्पेस है। जब हम लोगों ने घर लिया था ना, तो पहले बैकयार्ड ही देखा था, सोचा था बच्चे लोग छोटे हैं तो फिर खेलेंगे और अच्छे से यूज़ होगा, थोड़ा सा गार्डनिंग भी करेंगे। तो घर के अंदर का सब कुछ देखने से पहले मैंने बैकयार्ड देखा था कि बैकयार्ड मुझे पसंद आना चाहिए। कई बार ऐसे घर थे जिसके बैकयार्ड अच्छा नहीं था, तो हम लोगों ने वो घर नहीं सिलेक्ट किया था। और ये हिमालयन तुलसी का प्लांट है, फ्रेंड ने दिया था। बहुत जो रेगुलर हमारे घर में जो ट्रेडिशनली होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, पर एकदम परफेक्ट रहती है और एकदम स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये एकदम टॉप वाला, उसको मैं पिंच कर रही हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि ऐसे पिंच कर देंगे ना, तो इसमें से ब्रांचेस होगी। तो लीफी वेजिटेबल हो ना, लीफी प्लांट हो, उसको आपको अच्छे से हरा भरा रखना है, तो क्या करना है, इस तरह से एकदम टॉप वाले पार्ट को पिंच कर दीजिए। तो इसमें से ब्रांच होगी तो बहुत सारे पत्ते होंगे। अगर ये पिंच नहीं करेंगे तो ये सीधा होगा और उसके ऊपर सीड्स आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर पत्ते बहुत कम होंगे और पूरा ये सीड्स से ही भर जाएगा, फ्लावर्स और सीड्स आ जाएंगे। तो कई सारे प्लांट्स को इस तरह से करना पड़ता है ताकि इसकी ब्रांचेस बने। सेम वे मैं करी पत्ता में भी इसी तरह से करती हूँ। तो वीर यहाँ पे अपना काम कर रहा, मैं यहाँ पे अपना काम कर रही थी। तो उसने एक ट्रे में अच्छे से भर लिया। जैसे मैंने बोला ना, मैं अपने पेरेंट्स को देख के बड़ी हुई हूँ, उसी तरह से वो भी मुझे देखता रहता है। Give me high five. Bas, bas, bas. Give me high five. Veer. वैसे नहीं. वैसे वीर को बाहर बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, छोटे छोटे बग्स बहुत होते हैं ना आजकल, फ्लावर्स वाली सीज़न है पूरी, तो वो बहुत डर रहा था। उसे बग्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और सीड्स डाले हैं तो उसके ऊपर पानी भी डालेंगे, तो थोड़ा बहुत हम लोग वीर के साथ खेलेंगे भी, और उसको ये सब चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। तो खैर व्लॉग को भी यही ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आए, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हमारी मस्ती चालू है अभी।
watch mode from the red wheel, you see